कोरोना का कोहराम बराबर बरपा है। होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। कश्मीरी खुलकर इस वक्त सदका जारिया जारी रखे हुए। हमारी ये डॉक्टर साहिबान जो है ये हमारे लिए एक असासा है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहली नज़र और पहली खबर कश्मीर के हालात की करेंगे। सियासी, कोरोना और बाकी सब मामलात में हालात कल साउथ कश्मीर से शुरू हुए और उन्हीं हालात के पस मंज़र में मोबाइल भी बंद हुआ, इंटरनेट भी छीना गया। और जहाँ इंटरनेट पहले 2G चल रहा था, लोग 4G की बात करते, वहीं कल की इस मार के बाद हालात जो है इंटरनेट की मार जो है वो बिल्कुल पड़ रही है। और कल से इंटरनेट कश्मीर में पूरी तरह से बंद है। इंटरनेट के बंद होने से आम लोग भी परेशान हैं। स्कूली बच्चों को इन दिनों तालीम इंटरनेट के ज़रिए दी जा रही थी, उनका वो ज़रिया भी काटा गया। और उसके साथ साथ कल से लेकर आज तक मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट जो सूरत हाल बनी हुई है वो काफ़ी सिचुएशन बनी है। लेकिन कल के हालात पर अफवाहें भी बहुत चली थी और इन्हीं अफवाहों के बीच में आज श्रीनगर में रियासती पुलिस के सरबराह DGP और उनके साथ साथ IG कश्मीर ने भी मीडिया से बात की, सिचुएशन बताई, हालात बताए, कोविड पे बहस की और कोविड के साथ साथ सवाल जवाबात के घेरे में उनसे पूछा गया कि क्या है सिचुएशन। तो जवाब IG कश्मीर ने ज़्यादा तौर पे दिया। क्या बताया, पहले बताएं DG ने क्या बताया और IG कश्मीर ने क्या बताया, ये हम आपको बताते हैं। आज रमज़ान का महीना है और उससे पहले भी जब जुम्मा का रोज़ आता था तो जो मौलवी मौलाना मुल्ला साहबान हैं उनके साथ हमारी पुलिस और फोर्सेस ने जगह जगह जाके रब्ता किया। उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से अपील करके लोगों को समझाया कि माह रमज़ान जो है ये इबादत का महीना है। सर वो बाकी इबादत का महीना है, इसके चलते हम लोग जो हैं वो अपने घर में बैठ के इबादत करें। आज कॉन्ग्रीगेशनल जो प्रेयर्स हैं उसका वक़्त नहीं है। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स अगर करेंगे तो उसकी वजह से हम लोग अपने साथियों के लिए, अपने परिवारों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये मौलाना साहबान या बाकी सोशल लीडर्स हैं उनका ताउन है जिसकी वजह से लोग इस बात को समझ पाए कि हाँ, रमज़ान के महीने में भी अगर हम घर पे बैठ के इबादत करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की इबादत करते सबके भले की दुआ करते हैं, और अगर उसके भले की दुआ के साथ अगर हम बाहर निकल करके कांग्रीगेशन में अपना या किसी और का नुकसान करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ ऊपर वाले को भी मंजूर होती है। सो लोगों के ताउन के साथ साथ हमारे सोशल और रिलीजियस लीडर्स ने जो ताउन किया है वो भी बहुत काबिल तारीफ है। ये श्रीनगर में पुलिस का बयान, लेकिन पुलिस के बयान के पस मंज़र में एक बात हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि पुलिस ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ खसूसी मीडिया को लाया था। ख़ासतौर पे इल्ज़ाम यही था कि वही उसी मीडिया को आज बुलाया गया था जो प्रोपेगेंडा मीडिया के हवाले से कश्मीर में मशहूर है। दूसरा मीडिया जो लोकल मीडिया, उसको यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी और इस पर कुछ मीडिया के लोग नालान भी दिखाई दे रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि मई 2 के बाद 2 ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को थोड़ा सा सेटबैक लगा था। हंदवारा इनकाउंटर में उसमें पुलिस ने इन्फॉर्मेशन जनरेट किया था। एक घर में 2 लश्कर तैयबा का कमांडर बैठा हुआ है। हमारे SP साहब खुद जाके पहले SOG को लेकर उसको घेर लिया, बाद में आर्मी CRP को बुलाया गया और ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्यूरिंग इनकाउंटर्स बड़ी दुख की बात है कि हमारे आर्मी के इंक्लूडिंग ऑफिसर्स और जवान 4, एक JNK पुलिस का SI हमारे काजी साहब थे जो पिछले 20 साल से SOG में काम करते थे और उस एरिया से बहुत वाकिफ़ थे, बहुत बहादुर ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन को लीड किया था, सक्सेस पाया, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद 2 दिन के बाद हंदवारा में एक कोविड रिलेटेड लॉकडाउन में नाका चेकिंग पर हमारे CRPF पुलिस के काम चल रहा था। उसमें मिलिटेंट ने अटैक किया जिसमें CRPF के 3 बहादुर हमारे कलीग शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख हुआ। कहने का मतलब है कि 3 दिन के अंदर हम लोग अपना 8 कलीग को खोए। आप मीडिया फ्रेंड्स लोग भी हम लोग पर बहुत प्रेशर किए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये प्रोफेशनल हजार्ड होता है
कभी कभी ऐसा धक्का लगता है पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को, लेकिन इसी क्राइसिस में, इसी चैलेंज को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझे और हमारा जे पुलिस का जो काम करने का तरीका है, मेन फोकस हम लोग का होता है कि ह्यूमन नीड और टेक्निकल नीड को जनरेट करना और पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ को लेके ऑपरेशन लॉन्च करना और जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना। कोई टनल का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में, लोकेलिटी में काफ़ी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला ये, और बहुत कंट्रोल इससे होगा। क्या लीडरशिप खत्म हो गई है मिलिटेंट? ऑब्वियसली जो उसका मोस्ट जो एक्सपीरियंस लॉन्ग हैंडल लीडरशिप खत्म हो चुका था, उसका सिर्फ नहीं, कारी या सिर्फ मर गए, जैस का भी हो गया है, एजीएच की हो गया है, लेकिन लीडरशिप तो बनते रहता है। वो खुद बनाएंगे उसको, फिर उसके पीछे बढ़ेंगे। कौन बना है मुझे पता है, अभी ये शेयर नहीं करेंगे आप लोग को, शायद आप लोग पता भी होगा, लेकिन उसके पीछे भी हम लोग पड़े हैं। देखिए, जब से हम लोग कश्मीर जे&के एकेडमी ज्वाइन किए, ये हम लोग मानते हैं कि होली मंथ रमजान में अटैक बढ़ता है, लेकिन हम लोग दूसरी हमारे लिए चैलेंज था। होली रमजान मंथ था, दूसरा कोविड में डिप्लॉयमेंट। मेरा मैक्सिमम फोर्स लगा है कोविड डिप्लॉयमेंट में लगा है, लेकिन इस सिचुएशन के रहते हुए हम लोग प्लानिंग किए हुए थे, अभी भी किए हैं, उस पर जारी है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसमें तेजी लाएंगे, करते रहेंगे। वन लास्ट मिलिटेंट्स जो लोकल मिलिटेंट्स थे, उनकी बॉडी पहले परिवार को दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाती। बिल्कुल, जब तक कोरोना वायरस का खतरा है तब तक हम लोग नहीं देंगे। रियासती पुलिस की कल के मामले से लेके कोविड तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पस मंज़र में सूरत हाल कश्मीर की, और इसी सूरत हाल के बीच में आज मीडिया के खुसूसी तबके को पुलिस ने बुलाया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और शहर के सहाफ़ी नालान भी दिखाई दिए, क्योंकि पुलिस ने उसी मीडिया को बुलाया था जो ज़्यादातर पे कश्मीर में प्रोपगंडा के नाम से मशहूर है। कुछ उनकी बात कम ही यहाँ सुनी और समझी जाती है, और उसी पस मंज़र में मीडिया के लोग भी ये सवाल पुलिस उठा रहे थे कि खुसूसी मीडिया कौन सा बुलाया जाता है, कश्मीर के मीडिया को जगह क्यों नहीं। ये बात मीडिया की, लेकिन मीडिया के साथ साथ और भी मामला थे, और दूसरे मामलात में कश्मीर की सूरत हाल, और कश्मीर की सूरत हाल में लॉकडाउन और सूरत हाल का लॉकडाउन, दोनों सूरत हाल में पहले